हे गाइस, हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है संडे, टाइम हो गया है 10 और अभी अभी मेरी नींद खुली है। तो लेट्स सी आज क्या क्या होता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ पूछनी थी आप सबसे। मुझे नहीं पता ये मैं अकेला ही हूँ या बाकियों में भी ये नॉर्मल है। क्या कोई मेरी तरह सर्दियों में पंखा चला के सोता है क्या? मतलब इसके बिना नींद ही नहीं आती भाई। मैंने कल ट्राई किया बिकॉज कल ठंड ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा क्यों ना पंखा बंद करके ही सोता हूँ। बट यार ट्राई किया, आधा एक घंटा ज़रूर लेटा रहा लेकिन नींद आई नहीं। फिर उसके बाद जब पंखा चलाया तो पता ही नहीं लगा कब नींद आ गई। तो मैं पूरी रात पंखा चला कर ही सोया हूँ और ये आई थिंक मेरी हैबिट ही बन गई है। अब इसके बिना मुझे नींद से लेटे लेटे टाइम हो गया है 11:30। मतलब उस वीडियो बनाने के बाद आज संडे था, कुछ करने को था नहीं ज़्यादा। तो मैं दोबारा से भाई अपने ब्लैंकेट में आ गया और अभी दोबारा से भूख लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि एक बार तो सुबह 8 बजे खाना खा लिया था, बट उसके बाद मुझे 11 साढ़े 11 बजे फिर कुछ ना कुछ चाहिए होता है बिकॉज एक हैबिट बन गई है। तो सोच रहा हूँ अभी बाहर चलूँ और कुछ खाने को देखें। तो उससे पहले मम्मा से भी पूछ लेते हैं, अगर उन्होंने कुछ खाना है तो उनके लिए भी ले आएंगे। तो पूरा घर घूमने के बाद अभी तक मम्मा कहीं मुझे मिले नहीं है। मम्मा नहीं। तो आई थिंक मम्मा कहीं बाजार चले गए हैं या कहीं काम। मम्मा नहीं है। तो आई थिंक घर पे कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। अब सोच रहा हूँ जाऊँ ना जाऊँ। नहीं, मैं अकेला ही हूँ। तो मम्मा भी गए हुए हैं कहीं बाजार में, तो अभी सोच रहा हूँ पूछने के लिए तो कोई है नहीं, तो निकल जाएं कुछ खा पी कर आए वापस। अदरवाइज पेट यार बहुत ज़्यादा गुड़ 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 करते जा रहा है। तो बाहर के ठंड को देखते हुए मैं हो गया हूँ दोबारा से रेडी। और बट एक प्रॉब्लम फिर दोबारा से है भाई, जिसके पास खाने जाना है वो गूगल प्ले बोल रहा हूँ, वो गूगल पे नहीं लेता। और कैश देना होता, अब कैश के लिए खुले पैसे मिल नहीं रहे मुझे। अब ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। जब से पेटीएम शुरू किया ना, जब से ज़्यादातर ट्रांजैक्शन हम गूगल पे से करते हैं, तो फिर छोटे मोटे जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन शुरू किया तब से खुले पैसे रखने ही बंद कर दिए हैं। तो अब भाई जाके 500 का नोट तुड़वाने को दिल नहीं कर रहा। 50 के पीछे 500 का नोट कौन तुड़वाए। तो चलिए देखते हैं एक बारी जाके, अगर उसने ना एक्सेप्ट किया तो किसी और शॉप में से छोटा मोटा कोई सामान खरीदेंगे, पेटीएम उसे ज़्यादा कर देंगे और उससे पैसे ले लेंगे। अब इसके अलावा मुझे और कोई रास्ता मिल नहीं रहा, तो लाइट्स पहले कर देते हैं घर की बंद और निकलते हैं यहाँ से। तो ये शॉप मेरे घर से हार्डली 10 मिनट की दूरी पे है। और अगर कंपेयर करूँ कि अभी तक मैंने जहाँ जहाँ पे इससे खाए हैं, तो इसका टेस्ट फिर भी बहुत अच्छा है। मतलब बटाले के टेस्ट को तो टच करता ही है, लेकिन जब से मैंने अमृतसर के नान खाए हैं भाई, उसके टेस्ट को यहाँ पे कोई भी टच नहीं करता। तो बाद में जैसे ही उस शॉप पे पहुंचा, तो पहले तो उन्होंने वही बोला कि भाई हमें कैश ही चाहिए, हम यूपीआई हम नहीं लेंगे, हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। बट फिर बाद में वो मान गए, बट वो भी अपनी जगह पे ठीक है बिकॉज तो यहाँ से कराया हमने एक प्लेट नान। ये अमृतसर के नान को तो नहीं मैं बोलूँगा कि टच करता है, लेकिन हाँ बटाले के नान के जैसा टेस्ट ज़रूर है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ब्रेकफास्ट के बाद और लंच से पहले वाला ब्रंच हमारा हो गया कंप्लीट। वही बात हुई, मैंने उसको जाके बोला कि भाई नहीं है कैश, तो वो यूपीआई लेने से पहले तो इनकार किया, फिर थोड़ा सा इंसिस्ट किया कि भाई ले ले, होते तो मैं दे देता है ना। तो फिर बाद में थोड़ी देर बाद मान गया। फिर हमने अपना ब्रंच कंप्लीट किया, सॉरी लंच नहीं बोलेंगे, ब्रंच कंप्लीट किया। और उसके बाद मैं आ गया छत पे भाई। को एक हफ्ता रह गया कि भाई ऊपर कुछ रौनकें हैं, काइट्स वगैरह उड़ रही हैं या नहीं उड़ रही, पर दिख नहीं रहा यहाँ पर। अब अगर आप पूरा आसमान मेरे पीछे देखोगे तो आपको ज़्यादातर काइट्स दिखेंगी नहीं, तो मुश्किल से एक दो काइट्स कहीं दूर पे उड़ रही होगी, बस इतनी सी है। तो एक तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण ना लोग बच्चे कम ही उड़ाते हैं। ज़्यादातर जितने भी पेरेंट्स हैं वो सारे फैक्ट्री में चले जाते हैं, जो बच्चे होते हैं उनको भी साथ में ले जाते हैं। मतलब वक्त तो चाहे वहाँ पर ना करे, बट करते हैं अपना लक ट्राई कि छत पे कोई एक काइट पड़ी हुई है। वैसे डोर तो आई है, बट सिर्फ डोर ही आई है, काइट नहीं है साथ में। तो फिर भी हम ट्राई करते हैं, शायद कोई छत पे मिल जाए, क्योंकि मोस्टली मुझे मिल जाती है एक दो गाइड छत पे पड़ी होती है। तो हम चारों तरफ देखते हैं कि शायद कोई एक आधी गाइड पड़ी हो यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं इस तरफ। नहीं, इधर की साइड भी न, नहीं 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 नहीं।
हम्म। तो जब मैंने गली की तरफ देखा तो दूर किनारे पे, गली के कॉर्नर पे डाटा ट्रांसफ़र हो रहा था। मतलब इनको मैं क्या देखते हुए कम से कम आधा घंटा हो गया था, ये डाटा लगातार ट्रांसफ़र हो रहा था और लोडिंग में चल रहा था। तो ये सबसे आई थिंक सबसे पुराना और सबसे बेहतरीन तरीका है चुगली को ट्रांसफ़र करने का। उसके थोड़ी देर बाद नीचे सिलेंडर वाला आ गया, फिर भागा छत से नीचे सिलेंडर भरवाने के लिए। बटाला और यहाँ की लोड़ी का मतलब, हमारे यहाँ तो उड़ ही नहीं रहे थे और बटाला में संडे को इतने पतंग उड़ रहे थे। मतलब थोड़ी सी वीडियो में तो कुछ थोड़े बहुत दिख रहे हैं, बट एक्चुअली में वीडियो उतना कैप्चर नहीं कर पाती ना जितना आसमान भरा हुआ था। तो इसलिए नेक्स्ट लोड़ी मेरी वहीं पर होगी, मतलब ये वाली आने वाली लोड़ी मेरी वहीं पर होगी और आपको उसका भी व्लॉग देखने को ज़रूर मिलेगा। अच्छा, संडे सीगा ਉਹ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮੰਡੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ, ਦੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਰ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਕਾਂਗਾ? मैं तो उतना भी नहीं चक्के जाता। मैं 10 किलो एडे ज्यादा एडे भारी तुम लै किदां आए? मैं तो हैरान ऐदा ऐ करके ऐ फिर ऐ तुर पैना लिया रहे। ठीक है, चलो चलो तो चलते हैं चावल उठाने। लाकर देने के बाद भाई हमने किया लंच। करने को आज कुछ था नहीं, तो उसके बाद मैं गया सो 6 बजे उठा हूँ। तो आज का छोटा ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल। सी यू, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।